नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। अतीक अहमद के बेटे का इनकाउंटर हुआ। अतीक को उमेश पाल अपहरण केस में सजा हुई। अतीक पर दर्ज और मामलों में कोर्ट में तेजी से सुनवाई हुई। लग रहा है कि अतीक का आतंक अब खत्म होने को है। राज्य और केंद्र सरकार अतीक के किलों को पूरी तरह से ध्वस्त करने में जुटी है और इसीलिए अतीक मामले में अब ईडी भी फुल फॉर्म में आ गई है। यूपी पुलिस अतीक को उसके अपराधों की सजा देने में जुटी है, तो वहीं ईडी अतीक को आर्थिक रूप से कमजोर कर रही है। यूपी सरकार, यूपी पुलिस, यूपी एसटीएफ के बाद अब ईडी ने भी अतीक के काले चिट्ठों को खोलना शुरू कर दिया है। ईडी ने अतीक की 100 से भी ज्यादा बेनामी संपत्तियों को जब्त कर लिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि इन बेनामी संपत्तियों को 2012 से 2017 के बीच खरीदा गया था। वैसे कहा जाता है कि अतीक जिस संपत्ति को चाहता था वो संपत्ति अतीक की हो जाती थी और जोर जबरदस्ती डरा धमकाकर अतीक हर जमीन को अपने नाम कर लेता था और यही अतीक का अतीत रहा है। आपको बता दें कि अतीक और अतीक के जितने भी करीबी रिश्तेदार हैं, ईडी उन पर कड़ी कार्रवाई कर रही है और साथ ही ईडी ने 15 से भी ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी ने छापेमारी में कई लाख रुपयों के साथ साथ करीब 3 करोड़ के सोने चांदी के जेवरात भी जब्त किए हैं। ईडी ने जो अतीक की बेनामी संपत्ति जब्त की उसकी कीमत भी कई करोड़ों में आंकी जा रही है। ये छापेमारी ईडी ने 12 अप्रैल को की थी। इस कार्यवाही के बाद अतीक के करीबियों में भी दहशत का माहौल बन गया। एक समय था जब लोग अतीक के करीबी होने बताने में गर्व महसूस करते थे, लेकिन आज एक ऐसा समय आ गया है कि अतीक से नाम जुड़ते ही लोगों को डर लगने लगता है। पुलिस, यूपी एसटीएफ, ईडी का डर सताने लगता है। न जाने कब आपके घर पर दस्तक हो और दरवाजा खोलते ही आपको यूपी पुलिस या ईडी के कोई अधिकारी देखने को मिल जाए, क्योंकि योगी सरकार की पुलिस और ईडी अब बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नहीं है। अपराध की तो पता नहीं, लेकिन अतीक मुक्त यूपी जरूर होता दिख रहा है। दिन सबके बदलते हैं और दिन अतीक के भी बदल गए। जिस अतीक का थाने में रुतबा चलता था, उस धूमनगंज थाने में अतीक को बोरे पर बैठकर रात काटनी पड़ी। जिस थाने में अतीक के सामने कोई बैठना नहीं चाहता था, उसी थाने में अतीक को बोरे पर बैठना पड़ा, गिड़गिड़ाना पड़ा। जिस अतीक की रातें बड़ी आलीशान होती थी, उसे बोरे पर बैठकर मच्छरों के साथ रात बितानी पड़ी। जब किया है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। सोचिए अतीक खौफ कितना होगा कि 100 मुकदमे होने के बाद भी किसी में सजा नहीं मिली। गवाह या तो मुकर गया या फिर मर गया। लेकिन अब हालात बदलते हैं तो अतीक को अतीत तो होना ही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और खबरों को जानने के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।